फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग सीडीपी का पोर्शन पढ़ रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। बाल विकास के बारे में समझे थे हम लोग, विकास को प्रभावित करने वाले कारक को देखे थे और विकास के पक्ष देखे थे कि क्या क्या है विकास के पक्ष, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया और संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हॉरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ना है, हॉरलॉक जो थे उनके अनुसार जो विकास है उसकी अवस्थाएं कितनी हैं। ठीक है, समझते हैं। चलिए देखिए, पहला है क्या, गर्भकालीन अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, गर्भकालीन अवस्था में जो बच्चा होता है वो गर्भधान से जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं, गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, ठीक है, तब तक की अवस्था को क्या कहते हैं, गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। सेकंड इन्होंने बताया था क्या, शैशवावस्था। शैशवावस्था की अवधि जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछता है कि जो शैशवावस्था होती है, देखिए फ्रेंड्स, ये हॉरलॉक के अनुसार है। जो शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक, ये कौन बताया था। जब हॉरलॉक के अनुसार पूछेगा तो आप लोग बताएंगे जन्म से 2 सप्ताह, और वैसे जब नॉर्मली पूछेगा सामान्य रूप से तो वो जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, बचपनावस्था। देखिए हॉरलॉक के अनुसार जो बचपन का अवस्था होता है वो 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, हॉरलॉक के अनुसार पूछेगा तब आप लोग ये सारी चीज़ें बोलेंगे, जैसे कि गर्भकालीन अवस्था, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था हो गई, और शैशवावस्था जो है जन्म से 2 सप्ताह तक की हो गई। ठीक है, और बचपनावस्था हो गया क्या, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था है। नेक्स्ट है हॉरलॉक के अनुसार पूरे बाल्यावस्था। देखिए पूरे बाल्यावस्था जो होता है, एक बाल्यावस्था का ही 2 पार्ट है, क्या क्या, पूरे बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो जो पूरे बाल्यावस्था होती है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। कब कब की होती है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, पूरे बाल्यावस्था। ये कौन कहा था, हॉरलॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। देखिए उत्तर बाल्यावस्था में 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक का बच्चा रहता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वध संधि। देखिए वध संधि में क्या है कि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक का बच्चा रहता है। और फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया था कौन, हॉरलॉक के पूर्व किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था भी पूर्व और उत्तर होता है हॉरलॉक के अनुसार, तो ये 13 वर्ष से 17 वर्ष तक का होता है। और जो उत्तर किशोरावस्था होगा वो होगा हमारा जो हमारा उत्तर किशोरावस्था है वो 18 वर्ष से 21 वर्ष तक का होता है। ठीक है, ये किसके अनुसार है, हॉरलॉक के अनुसार उत्तर किशोरावस्था जो है 18 वर्ष से 21 वर्ष तक का है। और नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है वो 21 वर्ष से 39 वर्ष तक होता है। ठीक है, 39 से 40 वर्ष तक आप मान सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा मध्यावस्था। मध्यावस्था जो होता है वो 41 वर्ष से 60 वर्ष तक का होता है। ठीक है, हॉरलॉक के अनुसार जो मध्यावस्था था कब से कब तक का है, 41 वर्ष से 60 वर्ष तक। और नेक्स्ट है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था सबको पता है, 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को क्या कहते हैं, वृद्धावस्था के अंतर्गत वो लोग आते हैं। ठीक है, अब ये तो था हॉरलॉक के अनुसार। ठीक है, यहाँ से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो हम लोग सामान्य रूप से मानव विकास की 5 अवस्थाएं होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछता है और सी टेट में भी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से पढ़िए। समझ में आया सबको कि सामान्य रूप से जो मानव विकास है, जो समान रूप से बाल विकास है या मानव विकास है, वो 5 अवस्थाएं होती है उसकी। कौन कौन सी होती है, गर्भावस्था होती है, पहली कौन सी है, गर्भावस्था। सेकेंड है शैशवावस्था, थर्ड है बाल्यावस्था, फोर्थ है हमारा किशोरावस्था, और फिफ्थ क्या है, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो गर्भावस्था होता है वो गर्भधान से जन्म तक की अवस्था, जैसे हम लोगों ने हॉरलॉक का पढ़ा वही सेम है। ठीक है, बट जो शैशवावस्था होता है, यहाँ शैशवावस्था सामान्य रूप से जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है कि बच्चा क्या है, शैशवावस्था है, मतलब शिशु की अवस्था है। इसमें बच्चे की क्या रहती है, शिशु अवस्था ही रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होता है वो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। ठीक है, बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष तक, ये सामान्य रूप से। और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक का होता है। आ रहा है सबको समझ में? किशोरावस्था कब तक है? 13 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था कब तक है? 19 वर्ष से अधिक लोगों को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, हम लोग बाल विकास पढ़ते हैं तो हम लोग किशोरावस्था तक की चीज़ें को पढ़ेंगे। किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज तक की सारी चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो एडोलसेंस तक ही हमें पढ़ना है। आ गया सबको समझ में? एक बार रिवाइज करते हैं। सामान्य रूप से आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा कि शैशवावस्था की अवस्थाएं कितने साल तक होती है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। तो आपको आंसर लगा के आना होगा कब से होती है? जन्म से 5 वर्ष होती है। ठीक है, उसी तरह बाल्यावस्था पूछेगा तो कब से कब है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था है। इसी में बच्चा इसी को स्कूलिंग एज भी कहते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका किशोरावस्था, जो 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं वो किशोर रहते हैं, एडोलसेंस स्टेज में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था, जो कि 19 वर्ष के ऊपर के लोगों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल पढ़ते हैं। गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है समझते हैं। गर्भावस्था की विशेषताएं, गर्भधान से जन्म पूर्व तक की अवस्था को क्या कहते हैं? जब से जो बेबी का जो गर्भधान होता है, जब से कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर के जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, उस अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अवधि, जो होती है 40 सप्ताह यानी कि 9 महीने 10 दिन की होती है। ठीक है, इसकी गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 40 सप्ताह 9 महीने या फिर 9 महीने 10 दिन। ठीक है, 40 सप्ताह बोल सकते हैं। ऑप्शन में 40 सप्ताह दिया रहेगा तो आप लोग 40 सप्ताह लगा के आएंगे, या फिर 9 महीने 10 दिन। ठीक है, विकास शिशु के शरीर की उप अवस्था। देखिए, अब शिशु के शरीर का विकास कैसे होता है, उसकी उप अवस्थाएँ हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार होता है। गर्भकालीन में जब शिशु रहता है तो उसका विकास कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्या बनता है? जब शिशु 2 सप्ताह तक का होता है तो उसको क्या कहते हैं? डिंबावस्था या गर्भधान से। ठीक है, डिंबावस्था जो होता है वो गर्भधान से 2 सप्ताह तक का होता है। नेक्स्ट है भ्रूणावस्था, जो गर्भधान शिशु से लेके मतलब ये होता है 8वें से जन्म तक। ठीक है, सेकेंड हमारा है पिंडावस्था, जो 3रे सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक होता है। और जो हमारा भ्रूणावस्था होता है वो 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक होता है। ठीक है, पहला क्या है? डिंबावस्था, जो गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह तक रहता है। सेकेंड है पिंडावस्था, जो 3रे सप्ताह से लेकर के 8वें सप्ताह तक रहता है। और नेक्स्ट हमारा है भ्रूणावस्था, जो कि 8वें सप्ताह से लेकर के जन्म तक का होता है। ठीक है, तो ये क्या है? 3 उप अवस्थाएँ थी। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ये जो लेयर होती है, लेयर का निर्माण कैसे होता है? एक बच्चे में परत की निर्माण, मतलब कितने परत होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, उसका निर्माण कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला होता है हमारा एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म सबसे बाहरी परत होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमें क्या करता है? एक्टोडर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? मेसोडर्म, जो कि बीच वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं? मेसोडर्म। और जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंडोडर्म। ठीक है, एक्टो मतलब आप लोग ऐसे याद रखिएगा, एक्टो मतलब जो सबसे बाहर वाली है, मीज़ो जो है, मीज़ो आ रहा है मीडियम, मतलब म से मीडियम होता है, मीज़ो मतलब जो बीच वाली है। ठीक है, जो बीच में है। और लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है इंडोडर्म। जो इंडोडर्म है, इंडो मतलब सबसे अंदर वाली। ठीक है, इक्टो मतलब सबसे बाहर वाली, इंडो मतलब सबसे अंदर वाली, मीज़ो मतलब मिडल बीच वाली। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? ये 3 लेयर है, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है माता द्वारा
लिया जाने वाला जो मादक पदार्थ होता है जो माँ खाती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अच्छे, इसलिए बोलते हैं ना कि जब बेबी हो, पेट में बेबी हो तो अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो जो न्यूट्रिएंट्स लेती है माँ वो इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा विकिरण तथा प्रदूषण। ठीक है, कोई प्रदूषित खाना तो नहीं खा रहे, या फिर जो बाहर के प्रदूषण से एयर प्रदूषण हो गया, या फिर कुछ भी शुद्ध ऑक्सीजन ले, ये सारी चीज़ें क्या करती है, प्रभावित करती है। एक रूबेला वायरस करके होता है, इससे भी ये भी इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, एक हाफिज़ वायरस होता है, ये भी क्या करता है, ये भी उस पे शिशु पे इफ़ेक्ट डालता है। संक्रमण हो गया आपका और HIV हो गया, ये सब क्या है, गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको, शैशवावस्था की अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शैशवावस्था की अवस्थाएं। देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। जो 20वीं शताब्दी है उसको किसकी शताब्दी कहा गया है, बालक की शताब्दी कहा है। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो। जो 20वीं शताब्दी है उसको बालक की शताब्दी, ऐसे पूछेगा इस एग्ज़ाम में कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्रो ने ये कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी होगी। ठीक है, ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो। और फ्रॉइड के अनुसार देख लेते हैं हम लोग, तो फ्रॉइड का क्या कहना है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। ठीक है, फ्रॉइड का ये कहना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फ्रॉइड का ये कहना है कि जब बच्चा छोटा होता है, 4 से 5 साल का होता है, तभी उसका डिसाइड हो जाता है कि बच्चों को आगे चल के क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है, या फिर डिसाइड हो जाता है कि वो क्या बनेगा आगे चल कर के। ठीक है, आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट है वॉटसन के अनुसार। देखिए वॉटसन साहब का बहुत ही अच्छा ये इन्होंने कहा है क्या, कि मुझे आप 1 दर्जन बच्चे दो। इनका ये कहना था कि मुझे आप 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उसे जो कहोगे वो बना दूंगा। ठीक है, वॉटसन साहब का कहना था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, आप उसे कहिए डॉक्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, चोर बनाने के लिए, आप जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये कौन कहा था, ये वॉटसन साहब कहते। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है वॉटसन साहब का, कि वॉटसन साहब क्या कहते हैं, आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, आप उसे जो कहोगे मैं वो बना दूंगा, डॉक्टर कहोगे डॉक्टर बना दूंगा, वकील कहोगे वकील, चोर कहोगे चोर, जो चाहोगे वो बन जाएगा बच्चा। ठीक है, आ गया समझ में सबको, यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेंसी एज क्या होता है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, वो हम लोग देखेंगे। देखिए जो शैशवावस्था होता है सबको पता है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था, मतलब शिशु की अवस्था। जब 5 वर्ष का बच्चा रहता है तो बालक ही तो रहता है, छोटा सा बच्चा ही रहता है, शिशु रहता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पूर्व शैशवावस्था, जो कि जन्म से 3 वर्ष तक का होता है, और सेकंड है हमारा उत्तर शैशवावस्था। जो उत्तर शैशवावस्था होता है वो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का होता है, और जो पूर्व शैशवावस्था होता है वो जन्म से 3 वर्ष का होता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म से 3 साल का रहता है तो उसको पूर्व शैशवावस्था कहते हैं, और जब 3 से 5 साल का हो जाता है, 5 साल के बीच में रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलिए देखें फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमारा इन्फेंसी है, जो हमारा इन्फेंट है मतलब शिशु है, इन्फेंट एक लैटिन भाषा है। ठीक है, इन्फेंट क्या है, ये एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, लैटिन भाषा है, जो कि जिसमें इन का मतलब होता है नहीं। ठीक है, इन का मतलब क्या होता है, नहीं, और आपका जो फैन का मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलना। ठीक है, फैन का मतलब क्या हो जाएगा, बोलना हो जाएगा। ठीक है, तो
इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं बोलने योग्य। बच्चा जब रहता है, जब छोटा बच्चा शिशु रहता है तो वो बोलने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं बोलने योग्य। इस प्रकार नहीं बोलने योग्य बालक को शिशु कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको, किसको शिशु कहते हैं, नहीं बोलने योग्य बालक को क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, देखिए फ्रेंड्स, अब लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो शैशवावस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पूछ लेगा शैशवावस्था की विशेषताएं बता दीजिए, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ढेर सारा पॉइंट समझेंगे, आप इसमें से 8-10 पॉइंट लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछे शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है, जैसे जो जन्मजात जो चीज़ें हमें मिले, जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, सबसे पहले चिल्लाता है, ठीक है, रोने लगता है। तो रोना क्या है, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है। जब उसको भूख लगेगी तब वो चिल्लाना है, भूख लगना उसको क्या है, मूल प्रवृत्ति है। बच्चे को रोना, भूख लगना, सोना, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको कि मूल प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो जो छोटा बच्चा रहता है, जो शैशवावस्था में जब बच्चा छोटा रहता है तो किस पे आधारित रहता है, इसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। जैसे उसको भूख लगेगी तो रोएगा, नींद आएगी तो सोएगा, ठीक है। ये सब क्या है, वो अपने मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित रहता है। जब उसको भूख लगेगी, रोने लगेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे रोने से मुझे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो उस रोना क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति है, तो उस पर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा छोटा रहता है, मान लीजिए जब बच्चा 5 साल की एज का है, जैसे छोटा बच्चा है ना, तो आप उसको क्या कहते हैं, घर 5 साल का बच्चा है, घर में कोई मेहमान आता है तो फटाक से जाता है, उनके पैर छू लेता है। तो क्या है, आप उसको सिखाए हैं ना कि उसको समाज के साथ कैसे व्यवहार रखना है। तो सामाजिक भावना उसके अंदर आ जाता है। आपके घर में कोई आ जाएगा, तुरंत से जाके उसका पैर छू लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक सामाजिक भावना बच्चे के अंदर विकसित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है या फिर अलग अलग रहेगा, ठीक है। या तो उसमें रुचि रखेगा या फिर अरुचि रहेगा। संवेगों का प्रदर्शन, उसमें इमोशन आता है, जैसे कि अपने मम्मा के लिए प्यार हो गया, अपने घर वालों को पहचानेगा, उनके लिए अलग प्यार रहेगा, मतलब क्या, उनके संयोगों का प्रदर्शन करता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्तियाँ, नकल करके सीखेगा। आप जैसे छोटी बच्चियाँ रहती हैं, देखती हैं मम्मा, उनकी मम्मी बाल कैसे बना रही हैं, तो वो उसका वैसा करने की कोशिश करेंगी। अगर मम्मी चूड़ी पहने हैं तो चूड़ी पहनना चाहेंगी। तो ये क्या करते हैं, बच्चे देख कर सीखते हैं ना, अनुकरण करते हैं। जैसे दादाजी चश्मा लगा रहे हैं तो क्या करेगी, कोई भी छोटा बच्चा है तो उनका नकल करेगा, वो भी चश्मा लगा लेगा, दादाजी की तरह डंडे लेकर चलने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, अनुकरण करता है, मतलब नकल करता है, ठीक है, नकल करके सीखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, उचित वातावरण की उपलब्धता क्या होती है इसमें। जैसे बच्चे को क्या, सॉरी फ्रेंड्स, ये शिक्षा में आ गया था, यहाँ अपरिपक्वता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अपरिपक्वता, ठीक है। बच्चा जब 5 साल का रहता है तो वो क्या रहता है, उसमें मैच्योरिटी तो नहीं रहती है ना, बच्चा अपरिपक्व ही रहता है, उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास में तीव्रता। आप सबको पता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेके 5 या 6 साल तक बच्चे में जो होता है शारीरिक विकास सबसे तेज़ होता है। आप देखोगे छोटा सा कपड़ा गिफ्ट दिए, 1 साल में उसको छोटा हो गया, 6 महीने में ही छोटा हो जाता है। तो क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में। ऐसे पूछेगा कि बालक की किस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, तो वो होता है शैशवावस्था में, ठीक है। समझ में आ गया। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, मानसिक विकास भी बहुत तेज़ होता है बच्चे का, ठीक है। सीखने में तीव्रता, आप बच्चे को मान लीजिए उसको, आप लोग ये सुने होंगे कि जो छोटे बच्चे किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश हो, हिंदी हो या मराठी या फॉरेन लैंग्वेज हो, जितना छोटा बच्चा जितने जल्दी सीख लेता उतने बड़े लोग नहीं सीख पाते, ठीक है। ये आप लोग सुने होंगे ऐसा कि अगर एक छोटे बच्चे को कहीं फॉरेन में लेके जाएं आप और उसके साथ आप खुद जाएं, जितना जल्दी वो फॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेगा उतना जल्दी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चे में सीखने की गति जो होती है बहुत तीव्र होती है, ठीक है। बहुत जल्दी सीख जाता है बच्चा, क्योंकि उसमें सीखने किसी भी चीज़ को आप सिखाना चाहेंगे तुरंत से
से सीख जाएगा, क्योंकि उसमें सीखने की गति बहुत तेज़ होती है। दोहराने की तीव्रता, आपकी बात प्रवृत्ति, आपका अनुकरण करेगा, आपकी बातों को दोहराएगा, आप जो काम करेंगे उसका नकल करेगा बच्चा। नेक्स्ट है जिज्ञासु प्रवृत्ति। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे को, आप लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं तो छोटे बच्चे को ऑब्ज़र्व करिए, इमेजिन कीजिए कि छोटा बच्चा, जब आप सभी देखे होंगे छोटे बच्चे को, सब किसी न किसी सबके घर में रहे होंगे, सब उस चीज़ से गुजरे होंगे, सब जानते होंगे छोटे बच्चे कैसी एक्टिविटी करते हैं। तो आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, कोई भी चीज़ देखेंगे तुरंत पूछेंगे ये क्या है, ये कैसे बना, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है। तो क्या उनके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा बहुत रहती, क्या क्यों उनके पास बहुत रहता है। हर एक चीज़ में पूछेंगे ये कैसे हो गया, ये ऐसे क्यों नहीं है। मतलब उनके अंदर हर एक चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ जानना चाहते हैं, कुछ भी देखेंगे तुरंत उसके बारे में पूछने लगेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। दूसरों पर निर्भरता, आप छोटा बच्चा है तो दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। आत्म प्रेम की भावना, इनके अंदर क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना, खुद से बहुत प्यार करेंगे, इनको लगेगा कि मैं ही दुनिया का स्टार हूँ, और मतलब कि इनके अंदर आत्म प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। नैतिकता का अभाव, अब बच्चा छोटा रहता है तो उसके मन में क्या नैतिकता का अभाव रहता है। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे नैतिकता, मोरालिटी बच्चे के अंदर डेवलप होगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? सबको समझ में आया? यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है, इसको देखा हम लोगों ने, समझा। आप सभी को, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, शैशवावस्था में शिक्षा कैसे दी जाती है, और परीक्षा योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।